नमस्कार, मैं हूं स्वराज और आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया। उड़ीसा बालासोर रेल हादसा, करीब 300 लोगों ने अपनी जान गंवा दी इस हादसे में और हजारों हजार के संख्या में लोग घायल हुए। बात उड़ीसा की है, जहां पर 2 दिन पहले आपको बता दें कि 3 ट्रेनें आपस में टकराई थी, जिसमें 250 से 300 लोगों के बीच में अपनी जान गंवा दी और लगभग हजारों लोगों घायल हो गए। रेलवे की दर्जनों बोगियां एक दूसरे से टकरा गई। आखिर लापरवाही किसकी थी, अभी तक कोई खुलासा नहीं है। जैसे ही ये खबर फैला, पीएम नरेंद्र मोदी सीधे घटना स्थल पे पहुंचे। वहां पे गए हुए लोगों से हाल चाल जाना और काफ़ी तेज़ी से वहां का रिपोर्ट का जायजा लिया। मौके पर एनडीआरएफ की टीम और इंडियन आर्मी की टीम, बहुत सारे ऐसे सेना की टीमों ने अपना कार्य किया और मलबे में दबे हुए लोगों को सुरक्षित स्थान पे पहुंचाना, जिनको किसी भी प्रकार की सहायता की ज़रूरत है हॉस्पिटल ले जाना। भुवनेश्वर और वहाँ के आसपास के हॉस्पिटल में पेशेंट का लाइन लगा हुआ था। लगातार 51 घंटे ये ऑपरेशन चला और 51 घंटे के बाद उसी रेलवे ट्रैक से पहली मालगाड़ी को रवाना किया गया। वहाँ पर भारत के यशस्वी रेल मंत्री यशस्वी वैष्णव जी वहां पे मौजूद थे। बता दें कि प्रधानमंत्री खुद वहां पर गए हुए थे और वहां पे जायजा भी लिए कि वहां पर आखिर स्थिति क्या है। काफी भावुक थे प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी, क्योंकि ये बहुत बड़ा हादसा था। 2000 के पहले काफ़ी हादसे हुए, लेकिन उसके बाद का ये बहुत बड़ा हादसा था कि आखिर किसकी वजह से 300 लोगों की जान गई है, इसका जिम्मेदार कौन है। सरकार द्वारा मांग किया गया कि इसकी सीबीआई जांच की जाएगी कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे, ऐसे वारदात हुए कैसे। आपको बता दें कि पहले लाइन पे एक मालगाड़ी लगी हुई थी, दूसरे लाइन से पीछे से एक ट्रेन आ रही थी। तो आगे का जो सिग्नल था वो ग्रीन कलर का था, यानी रुकना नहीं है, यहाँ पे आपको सीधे चलते जाना है। यहाँ से आपको कोई हस्तक्षेप वार्तालाप नहीं है, आपको सीधे आगे की ओर जाना है। लेकिन पहले दाहिने साइड वाले ट्रैक पे पहले से ऑलरेडी एक मालगाड़ी लगी हुई थी और पीछे से एक ट्रेन आ रही थी दूसरे साइड से। तो आपको बता दें कि वहां पे कोई क्रॉसिंग नहीं था, लेकिन अचानक से कैसे क्रॉसिंग हो गई और पीछे वाली ट्रेन आके मालगाड़ी के डब्बों में लग गई और वहां पे एक दर्दनाक हादसा होता है और लगभग 300 लोगों की जान चली जाती है इस हादसे में। सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहाँ पर मौके पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी मौजूद होते हैं, तमाम मीडिया वाले भी मौजूद होते हैं। अभी तक राज का कोई खुलासा नहीं हुआ। करीबन 51 घंटे तक वहाँ पे ये ऑपरेशन चला, मलबे को हटाया गया, हर चीज़ को कंट्रोल किया गया। जो भी मृतक इसमें शामिल थे, रेल मंत्री द्वारा आदेश दिया गया कि सभी को 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके बाद देश में रेल मंत्री का इस्तीफा आपको बता दें कि जो भी रेल मंत्री से इस वक्त इस्तीफा मांग रहे थे, उनको बता दें कि 1981 में खगड़िया में बागमती नदी के ऊपर एक ट्रेन जा रहा था। अचानक से ड्राइवर ने ब्रेक लगाया और ट्रेन की 7 बोगियां गंगा नदी में सिमट गई। रोंगटे खड़ देने वाली खबर है ये। करीब 800 लोगों की जान गई
और उन लाशों से ज्यादा उस नदी से मलबे निकाले गए। उस समय देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी दी थी, लेकिन किसी ने इस्तीफा नहीं मांगा। इंदिरा गांधी से किसी ने इस्तीफा नहीं मांगा। लेकिन आज अगर उड़ीसा बालासोर में ऐसी घटनाएं हो गई तो पूरे देश में हाहाकार मचा है कि जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ रेल मंत्री है। ये उन लोगों की बातें हैं जो बिहार से आते हैं। आपको बता दें कि बिहार में पलटू चाचा की निकम्मी सरकार है और जदयू प्लस आरजेडी की टाई अप से बिहार सरकार चल रही है। इनकी शिक्षा, इनकी टैलेंट, इनकी काबिलियत आपको अच्छे से पता होगा क्योंकि आप सभी बिहार के हैं। बिहार में बीते दिन भागलपुर में 1750 करोड़ रुपए के ज्यादा के बन रहे पुल महज 10 सेकंड में ताश के पत्तों की तरह गंगा नदी में सिमट गया। ये 1-2 बार की घटना नहीं, 4 बार हो चुकी है। आपको बता दें, इससे पहले सच तक न्यूज के रिपोर्टर मनीष कश्यप द्वारा पुल का वीडियो बनाया गया था जब पहली बार पुल गिरा था तो, लेकिन किसी ने उस पर जांच नहीं बैठाई, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। लगातार चौथी बार ये पुल फिर से गिर जाता है नदी में। महज 10 सेकंड के अंदर में पुल नीचे गिर जाता है नदी में और सारा खेल खत्म हो जाता है। बरसों का प्रयास पानी में चला जाता है। ये बिहार है, भागलपुर की घटना है। 1750 करोड़ का पुल, जब बिहार में ये 1750 करोड़ रुपए का पुल जनता के टैक्स के पैसे से, गरीबों के हक के पैसे से, गुंडागर्दी के पैसे से वसूले गए पुल, शराब माफियाओं से, बालू माफियाओं से, गरीबों से वसूले गए पुल, गरीबों के सीने पे खंजर घोंप के बिहार सरकार द्वारा वसूले गए इस पैसे को पुल बनाया जाता है भागलपुर में। और महज 10 सेकंड में, किसी रिमोट से नहीं, महज 10 सेकंड में उस पुल को नीचे आ जाता है। ये उस पुल का भविष्य है और वैसे वैसे भ्रष्ट बिहार के ठेकेदार और इंजीनियरों का भी भविष्य है जो 4-4 बार में पूरे 9 साल की मेहनत में 1 किलोमीटर से कम की दूरी वाले पुल नहीं बना पाते हैं। तो सोचिए बिहार में बिहार सरकार कर क्या रही है। वहां पे चाचा भतीजे की सरकार है। किसी ने इस्तीफा नहीं मांगा। क्यों नहीं मांगा? इस्तीफा किसी ने क्यों नहीं मांगा? उनके बाप की सरकार है। क्यों इस्तीफा नहीं मांगा? इस पे जांच क्यों नहीं होगी? आखिर 9 सालों में पुल कंप्लीट क्यों नहीं हुआ? और जो जनता के पैसे 1750 करोड़ पानी में बहाए गए, उसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर थोड़ी भी शर्म होगी सरकार में ना, तो बिहार के चीफ मिनिस्टर और डिप्टी सीएम दोनों के दोनों इस्तीफा दे देंगे अपने बिहार के लिए। लेकिन ये नहीं है, इनके घर में ईडी का छापा पड़ता है। किस लिए पड़ता है भाई? किस लिए पड़ता है? 1750 करोड़ एक बार नहीं बल्कि कितनी बार पानी में बहाए गए? पूरे 9 साल। 9 साल में 4 बार बिहार की सरकार बदली। काफी पार्टियों ने महागठबंधन करके बिहार की सरकार को चलाया और अभी तक पुल कंप्लीट नहीं बना। परिचालन शुरू होते ही पुल गंगा नदी में सिमट गया और परिचालन से पहले ही हर बार की तरह भ्रष्ट ठेकेदार, इंजीनियर और 2 नंबर के कंस्ट्रक्शन कंपनी के थ्रू परिचालन शुरू होने से पहले, उद्घाटन होने से पहले पुल का जनाजा निकल गया। ये बिहार की बहादुरी है, बिहार की गर्व करने की बात है। जहां पर एक तरफ बेटियां आईएएस बनती जा रही है, वहीं दूसरे तरफ बिहार सरकार द्वारा बनाया हुआ पुल मिट्टी में सिमट जा रहा है। ये लोग मेट्रो क्या चलाएंगे बिहार में? एयरपोर्ट क्या बनाएंगे? सड़क क्या बनाएंगे? हर तरफ भ्रष्टाचार भरा है।
सरकार के रग रग में भ्रष्टाचार भरा है, क्योंकि बात यहां से शुरू होती है। शिक्षित, शिक्षक, इंजीनियर, डॉक्टर इतने पढ़े होने के बाद भी 8वीं फेल 9वीं फेल को अपना नेता बनाते हैं, जातिवाद पे मरते हैं। तुम सब के सब बिहारी हो, लेकिन वहां पे तुम बोलोगे हम बिहारी नहीं है, हमारी जाति ये है, हमारी जाति ये है, हमारी जाति ये है। ऐसे ही चलेगा बिहार। फिर जब तक तुम सारे इकट्ठा नहीं होगे ऐसे ही चलेगा बिहार। और 1700 करोड़ का पुल गिरा है ना, कल 3500 करोड़ का पुल गिरेगा। सिर्फ ये तुम्हारे पैसे हैं, कब खोलोगे आंख? कोई नहीं बोलने वाला। वे तुम्हारे पैसों का पुल है, उनके बाप के पैसों के कमाया हुआ पुल नहीं था। पानी में बहा दिए गए, किसी को फर्क पड़ता है क्या? बिहार सरकार जाकर बोलती है केंद्र सरकार हमको फंड नहीं दे रही है। किस लिए फंड दे? पानी में बहाने के लिए? अरे इस सरकार को तो थोड़ा भी शर्म नहीं बचा है आंखों में। इतनी बेरोजगारी, इतनी शिक्षा की हालत गंभीर, स्वास्थ्य की हालत निंदनीय है, फिर भी यहाँ पे हजारों हजार रुपए का पुल पानी की तरह बहाया जा रहा है। ये बिहार सरकार है। नीतीश कुमार सबसे ज़्यादा, दिनों की तो बात ना करें, सबसे ज़्यादा नंबर में, यानी सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री बनने वाले व्यक्ति हैं नीतीश कुमार। इनका नारा है बदलिए बिहार नीतीश कुमार। यही बदल रहा है बिहार। चला अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया पुल 200 साल चल जा रहा है, 200 साल चल जा रहा है, अभी तक नहीं टूटा है। बिहार में आधा से ज़्यादा पुल अंग्रेजों द्वारा बनाया गया, अभी तक नहीं टूटा है। लेकिन यहाँ पर तो साला 5 साल पहले का बनाया हुआ पुल 10 मिनट में सिमट जाता है, बिना परिचालन होने से पहले ही। अगर सोचो पुल के ऊपर से परिवहन जा रहा था, गाड़ी जा रहा था, अगर हादसा होता जो 400-500 लोगों की जान जाती, उसका जिम्मेदार कौन होता? 4 लाख रुपए मरने वाले को, परिवार को 4 लाख रुपए दी जाएगी, यही जिम्मेदार होता। ऐसी सरकार को बिहार से निकाल कर फेंकना होगा। दीमक बन चुकी है बिहार सरकार। ये गरीबों के पैसे को पानी में बहाया जा रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब पहली बार पुल गिरा तो क्यों नहीं कार्रवाई हुई? लगातार पुल गिरते गया और ऐसे ऐसे भ्रष्ट ठेकेदार और इंजीनियर को ये टेंडर मिला कैसे? अगर सरकार में आप हैं तो जवाब आपको देना होगा। जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ बिहार सरकार है। धन्यवाद। जय हिंद।